नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मैं आपको पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। मुझे पौराणिक कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। आज की कहानी भंडासुर के बारे में है। भंडासुर की उत्पत्ति कैसे हुई और जो ललिता माता है उनके बारे में। तो देखिए, ये कहानी आपको ब्रह्मांड पुराण में पढ़ने को मिलेगी और ये कहानी हमारे यहाँ जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी पौराणिक कहानियां हैं, वो किसी ना किसी के बीच का कॉन्वर्जेशन है, उनके बीच की बातचीत है। तो यहाँ पर अगस्त्य मुनि जो होते हैं वो हयग्रीव जी, जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उनसे पूछते हैं। कहते हैं कि हे मुने, भंडासुर नाम का असुर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे मां त्रिपुरा उत्पन्न हुई और कैसे उन्होंने भंडासुर का वध किया, हमें विस्तार से बताइए। जब मैंने पहली बार इस कहानी को पढ़ा था तो तब मैंने एक्चुअल पुराण में नहीं पढ़ा था, मैंने एक दूसरी किताब में पढ़ा था। तो वो कहानी बहुत ही ग्रैंड है और पुराण में वो कहानी और ज्यादा डिटेल में दी गई है, तो पढ़कर और ज्यादा अच्छा लगता है। तो हयग्रीव जी जो थे, जो विष्णु जी के अवतार हैं, उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में जो दक्ष के यज्ञ में उनकी पुत्री सती जी ने अपने शरीर को यज्ञ में आहूत कर यज्ञ को विध्वंस कर दिया था, उस समय भगवान शंकर हिमालय पर्वत में प्रवेश कर जाते हैं तपस्या के लिए। दूसरी तरफ जो सती होती हैं वो अपने पूर्व शरीर को त्याग कर हिमालय पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। इस बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस होता है जो लोगों को प्रताड़ना देना शुरू करता है। ब्रह्मा जी के कहने पर उन देवताओं ने कामदेव को बुलाकर कहा कि हे कामदेव, सृष्टि के आदि काल से समस्त प्रजाओं की रचना करते हुए भी ब्रह्मा को अपने कार्य की पूर्णता होने की संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उस समय मानस सृष्टि थी जिससे सृष्टि की सफलता संपन्न नहीं हो सकी। तब ब्रह्मा जी ने मन, वचन, शरीर और कर्म से बहुत समय तक तप किया। उसके बाद सब प्राणियों को वर देने वाले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने वर देकर कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से इस चराचर जगत की रचना करता रहूं। यह कहकर विधाता यानी कि ब्रह्मा जी ने महालक्ष्मी को प्रकट कर दिया। तब जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उसी समय तुम यानी कि जो कामदेव हैं वो संसार को मोहित करने वाले रूप में प्रकट हुए। उस समय आपके आयुध थे पुष्प बाण और इक्षु का धनुष। इक्षु यानी कि गन्ने का धनुष था और उनके जो बाण थे वो पुष्पों के बाण थे और इन सब को लेकर वो कामदेव जो है वो प्रकट होते हैं। यहाँ पर जो देवता लोग होते हैं वो कामदेव की स्तुति कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप आए और अब उनका आगे का क्या कार्य है। ब्रह्मा जी ने वर दिया था तारक नाम के दानव को और ये कहा था कि आप देवताओं को जीत पाएंगे और शिव पुत्र के बिना आपको किसी और चीज से कभी भय नहीं रहेगा। यानी कि अगर शिव जी का पुत्र नहीं हुआ तो कोई भी तारकासुर का वध नहीं कर सकता। अब देवता कामदेव से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ से ही एक कार्य हो सकता है, आपके अतिरिक्त ये कार्य कोई और नहीं करेगा। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर कामदेव अपने विनाश के लिए हिमालय के तट पर लौट गए। कामदेव अपने विनाश के लिए क्यों लौट गए? क्योंकि कामदेव को पता था कि वो एक ऐसा काम करने वाले हैं जहां उनका भस्म होना तय है, क्योंकि शिवजी के क्रोध के आगे कोई नहीं टिक सकता है और शिवजी उस समय तपस्या में लीन थे। कामदेव का कार्य यह था कि शिवजी के मन में कामनाएं पैदा करना ताकि वो विवाह के लिए तैयार हों और हिमालय राज की पुत्री पार्वती से विवाह करें। तो मन के अंदर काम कैसे आएगा? काम का मतलब यहाँ इच्छाएं है, डिजायर है कि मैं शादी करूं, इस तरह की इच्छा। तो कामदेव को पता था कि ये एक तरीके से ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा कार्य मुझे दिया गया है जहां पर मेरा बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहां पर यही लिखा है कि कामदेव अपने विनाश के लिए हिमालय के तट पर पहुंचे। तब वहां कामदेव ने ध्यान में आंखें बंद किए हुए कुछ आराधना करते हुए भगवान शंकर को देखा। इस बीच हिमालय पुत्री पार्वती ने शिव जी की आराधना करनी चाहिए, अतः उन्होंने अद्भुत रूप धारण कर लिया। वहां पर शंभु और गिरजा के पास जाकर गंध पुष्प हारों द्वारा सेवा करते हुए अत्यधिक बलवान कामदेव दिखाई दिए। अच्छा, यहाँ पर भगवान शंकर अभी तक पार्वती जी के प्रेम में इसलिए नहीं पड़े क्योंकि उनके मन में जो सती माता थी वो अभी भी थी, जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जा चुकी थी। यहाँ पर कामदेव ने भगवान शंकर के मन में काम भाव पैदा करने के लिए सबसे पहले चारों ओर सुगंधित वातावरण पैदा किया ताकि उनके मन में काम का भाव जागृत हो और वो पार्वती जी से पुनः विवाह करें। वहां उस समय कामदेव ने सब प्राणियों से अति दूरी पर स्थित होकर पुष्पों के बाणों को आगे करके शंकर जी को विशेष बाधित किया
तब शंकर जी कारणों पर विचार करने लगे। उन्होंने धैर्य का सहारा लिया और ध्यान योग से देखा और सोचा कि अचानक मेरे मन में ऐसा कुछ क्यों होने लगा। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने अपने आगे धनुष बाण रखे हुए और पुष्पों के बाण को रखे हुए कामदेव को देखा। उसको देखकर तीनों लोगों को जलाने की क्षमता रखने वाले शूलधारी भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की कहानी का लगाती है। कामदेव की पत्नी आती हैं, वो शिव जी से पूछती हैं कि ये तो संसार के लिए ही किया है, आपने मेरे पति को भस्म क्यों किया। तब रति जी को जो शिव जी हैं वो ये वरदान देते हैं कि आपके पति कामदेव कृष्ण के वंश में पैदा होंगे और वहां पर आप उनसे फिर से मिल पाएंगे, वहां वो फिर से शरीर ग्रहण करेंगे। अभी तो ये भस्म रूप में रहेंगे और अदृश्य रूप में रहेंगे, लेकिन ये जो भस्म है यही भस्म आगे चलकर एक विकराल रूप धारण करती है। यहां पर जो भस्म थी उसे देखकर चित्रवर्मा, जो भगवान जी के गणों में से एक थे जिन्हें गणेश्वर कहा जाता है। मैं यहां पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। बहुत लोगों को लगता है कि गणपति ने भगवान शिव द्वारा भस्म किए गए कामदेव की भस्म से एक पुतला बनाया था। गणपति यानी कि गणेश जी नहीं थे, वो भगवान शिव के गणों में से एक चित्रकर्मा थे। तो चित्रकर्मा ने, अब यहां पे जो लिखा है, तब चित्रवर्मा ने क्या किया कि उस भस्म से एक पुतला बनाया या एक मूर्ति बनाई, उसे गले लगाया और उसे गले लगाकर बोले, हे बालक, तुम सब मनोरथों को सिद्ध करने वाले महादेव की स्तुति करो। ऐसा कहकर उन्होंने शतरुद्रीय के जाप करने का उपदेश दिया और फिर उस बालक ने शतरुद्रीय का जाप करते हुए 100 बार भगवान रुद्र को नमन किया, जिसके बाद उसकी आराधना से महादेव प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उस बालक ने वरदान मांगा कि जो भी मुख्य अस्त्र और शस्त्र है सब मेरे ऊपर व्यर्थ हों और मैं अजय रहूं। जिसके बाद शिवजी ने ये वरदान तो दिया ही साथ कुछ विचार करके शिवजी ने कहा कि तुम 60,000 वर्ष के लिए राज करोगे। 60,000 वर्ष मतलब कि 60,000 वर्ष तक से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता है और उसके बाद ही जो कुछ होगा वो होगा, उससे पहले उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, भंड भंड, भंड का एक अर्थ होता है शर्म है या हाय हाय, ऐसा कुछ कह लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने जब भंड भंड कहा तो उस बालक का नाम समस्त लोकों में भंडासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये भंडासुर के जन्म की कहानी थी, जो जन्मे थे कामदेव की भस्म से। अब भंडासुर के जन्म लेने के बाद जो जन्म होता है या जो प्रादुर्भाव होता है, जन्म एक गलत शब्द होगा, प्रादुर्भाव होता है ललिता माता का, उसकी कहानी भी आप सुन लीजिए। होता क्या है कि महाबली भंडासुर का जन्म होता है, वो दानव रौद्र स्वभाव वाला हुआ। इसके बाद महातेजस्वी दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य और सैकड़ों महाबलवान दैत्य पुत्र उसके पास आए। इसके बाद भंडासुर ने मय दानव को बुलाया और शुक्राचार्य ने मय दानव को दैत्य कुल का मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया और उससे कहा, जहां स्थित होकर दैत्य राजाओं ने प्राचीन काल में तीनों पर शासन किया था, वहां जाकर शौणितपुर को जैसा वो नगर पहले था वैसा का वैसा कर दो। इस बात को सुनकर मय नामक दानव जो कि शिल्पकार था, वो अमरपुर नामक मुख्य नगर बना देता है। इसके बाद शुक्राचार्य और महाबली दैत्यों ने भंडासुर का राज्याभिषेक कर दिया। तब परालक्ष्मी के तेज से भंडासुर सुशोभित हुआ। पूर्व काल में जिस मुकुट को ब्रह्मा जी ने हिरण्य को दिया था, उसी दैत्य राजाओं द्वारा सजाए गए सजीव और अविनाशी प्रातःकालीन सूर्य के समान शुक्राचार्य द्वारा पहनाए गए मुकुट को भंडासुर ने अपने मस्तक पर धारण किया तथा ब्रह्मा द्वारा बनाए गए चंद्रमा के समान सजीव 2 चामरों को धारण किया, जिन चामरों के रहते ना तो कोई रोग हो सकता है और ना ही कोई दुख हो सकता है। जिस छत्र को पहले ब्रह्मा जी ने बनाया था, जिसकी छाया में बैठे हुए को हजारों करोड़ों अस्त्र शस्त्र से भी बांधा नहीं जा सकता, उस छत्र को भंडासुर ने धारण किया। भंडासुर ने विजय नामक धनुष को भी धारण किया, जो एक शंख शत्रुओं को मारने वाला था। देखिए, शंख क्या होता है, जब हम लोग अरब खरब करते हैं ना, अरब खरब से भी ऊपर की जो गिनतियां होती हैं उनमें शंख जैसी चीजें आने लगती हैं। तो एक शंख शत्रुओं को मार सकते थे। बहुत ही बहुमूल्य आभूषण उनके पास थे। उसको सूर्य के समान अक्षय सिंहासन दिया गया। तब उस सिंहासन पर आसीन हो, सब आभूषणों से भूषित हो, वो ऐसा तेजस्वी
और ऐसा तेजस्वी जान पड़ता था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। खैर, उस महाबली दैत्य के 8 पुत्र हुए जिनके नाम थे इंद्रशत्रु, अमित्रघन, विद्युन्माली, विभीषण, उग्रकर्मा, उग्रधनवा, विजयश्रुति, पारग तथा सुमोहनी, कुमुदनी, चित्रांगी और सुंदरी, ये 4 उसकी प्रिय पत्नियां हुई। काल को जानने वाले सब देवताओं ने इंद्र के साथ हजारों रथ, घोड़ों पर सवार, हाथी पर सवार और पैदल सेनाओं के साथ भंडासुर की सेवा में ये सारी चीजें उनको दे दी, क्योंकि भंडासुर वैसे भी 60,000 वर्षों तक तपस्या करके जो उन्होंने राज्य हासिल किया था वो राज करने वाला था। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, भंडासुर शुरुआत में बुरा दैत्य नहीं था, मतलब वो युद्ध वगैरह नहीं। यहां पे बताया गया है कि वो शुरुआत से महादेव का भक्त था और महादेव की भक्ति करता था, जिस वजह से उसके ऊपर एक, इंग्लिश में कहते हैं ना, एक प्रोटेक्शन कवर था कि कोई और उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था। क्यों? क्योंकि वो महादेव की भक्ति बड़े मन से करता था। तो यहां पर भी लिखा है कि महादेव की पूजा करता था। सब दानव और जो भी बाकी लोग थे उनका परिवार फल फूल रहा था, सारी चीजें थी। तब यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, मीमांसा, न्याय आदि दैत्यों के प्रत्येक घर में अध्ययन किए जाते थे उस समय। ये ऐसा नहीं है कि दैत्य है तो खराब ही है, सब गलती चल रहा होगा, ऐसा नहीं था। फिर आगे क्या होता है वो मैं आगे आने वाले दिनों में आपको इत्मीनान से बताऊंगा। फिलहाल के लिए कहानी इतनी ही।